हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो आज हम आईएसआई पीईबी की क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हैं। टुडे इज द क्लास नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन की नंबरिंग में कुछ प्लस माइनस हो तो मैं अभी से क्षमा चाहता हूँ, उसके लिए प्लीज कमेंट में मत लिखना, यही वाला सवाल है, ठीक है। सो प्रूव दैट fx इक्वल टू e की पावर रूट एक्स माइनस 3 हैज यूनिक सोल्यूशन इन द इंटरवल 1 to 4। सो आज की जो क्लास है उसमें मैं फोकस कर रहा हूँ ज्यादातर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल के टाइप क्वेश्चंस पे, जिसमें हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज करते हैं, जो कि यूट्यूब पे मैंने पूरा लेक्चर बना के भी डाला है आप लोगों के लिए, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सो ये आपको दे रखा है यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए सबसे पहले दिस इज अ नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन। सो आप चेक करेंगे कि 1 के जस्ट बाद हाउ द एफएक्स इज परफॉर्मिंग एंड 4 से जस्ट पहले हाउ द एफएक्स इज परफॉर्मिंग। आई होप सबको लिमिट पुट करके एच वाला तरीका आता होगा। फिलहाल के लिए एच वाला तरीका ना करके मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं। -3 ऐसे है। सो e की पावर 1 - 3, e 2.713 समथिंग होता है, तो ये लेस देन 0 हो गया। अगर हम 4 से जस्ट पहले पुट करेंगे, सो 4e² - 3, ये ऑब्वियसली 4 पॉइंट समथिंग होता है। e की वैल्यू 2.7183 होती है, तो ये वैल्यू आप समझ ही जाओ बड़ी होगी। दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यूजिंग IVT एट लीस्ट 1 रियल रूट, ओके। IVT की मदद से कम एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, बट उसने बोला यूनिक सॉल्यूशन, एक ही रूट होना चाहिए। सो एक ही रूट होने के लिए चेक करो फंक्शन का नेचर कैसा है। When you do the derivative, what you will get e की पावर रूट एक्स into 1/2 रूट एक्स, which is greater than 0। भाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, या 0 हो तो मतलब 0 भी नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस इंटरवल के केस में तो ये सब पॉजिटिव ही है। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऑपोजिट इन साइन, हेंस एग्जैक्टली 1 रियल रूट। दैट्स ऑल। आई होप क्लियर होगा सबको अच्छे से। वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। मैं फिर बोल रहा हूं, शायद क्वेश्चन की नंबरिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, आई थिंक क्लास 5 में 6 था, तो 6 में 7 और 8, हाँ ठीक है, क्योंकि एक क्लास में 2 क्वेश्चन हो गए थे मेरे को जहां तक याद है। अच्छा सवाल है ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे ISI के प्रोस्पेक्टिव से लगा आने वाला सवाल, लगा अच्छा खासा लगा, ठीक है। सो आप पॉज करके खुद भी ट्राई कीजिए तो मजा आएगा। कह रहा है गिवन फंक्शन fx इक्वल टू दिस, शो दैट द स्लोप ऑफ fx इक्वल टू 2 समवेयर बिटवीन x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। स्लोप 2 होनी चाहिए, ठीक है जी। तो स्लोप के बारे में बात कर रहा है, स्लोप मींस डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसमें डेरिवेटिव निकालूंगा, f' करूंगा, 7x6 -4x³ -2, इसे लेट कर लीजिए g ऑफ x, 7 of 6 -4x³ -2, ठीक है। हमें यह बताना है fx2 कब होगा, मतलब gx इज इक्वल टू 2, हमें -1 से 1 के बीच बताना है होगा या नहीं, मतलब ऑब्वियसली शो करना है तो होगा ही। सो -1 और 1 के बीच में, सो अगर मैं g ऑफ 1 निकालूं तो g ऑफ 1 क्या होगा, 7 -4 -2, 7 में से 4 गए 3, 3 में से 2 गए 1, और g ऑफ 1 क्या होगा, 1 सेकेंड, ये तो मैंने अब भी अब -1 रखता हूं। -1 रखने पे दिस इज 7, दिस इज +4 -2, दिस इज 9। एक 2 से छोटा आ रहा है, एक 2 से बड़ा आ रहा है। IVT की वीडियो देख लेना तो उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक 2 से बड़ा आ रहा है, एक 2 से छोटा आ रहा है। इट मीन्स यूजिंग IVT वी से दैट देयर इज अ नंबर बिटवीन -1 and 1, बिटवीन x इक्वल टू -1 and x इक्वल टू 1, वेयर g वैल्यू इज 2, क्योंकि एक 2 से छोटा आ रहा है, एक 2 से बड़ा आ रहा है, 2 से बड़ा, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हो गई हो। क्लास नंबर कौन सी थी आज की, 6, ठीक है। कोई प्लीज दिक्कत हो तो कमेंट में बताओ, और प्लीज अगर क्लास देखी है तो कमेंट पे जरूर लिखो कि क्लास कैसी लगी, प्लीज कमेंट पे जरूर लिखो। थैंक यू सो मच, नमस्ते।